कहा जाता है कथावाचक को जब महिलाएं भोजन करा रही थी तो कथावाचक महिलाओं के हाथ पकड़ते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं। बाकायदा महिलाएं मीडिया में आकर वह बयान दे रही है। ऐसे मूर्ख शंकराचार्यों के कारण ही सनातन धर्म बदनाम होता है। इन लोगों को ऊंची ऊंची पदवी दी जाती। मनुस्मृति को कहा जाता है जाति प्रथा का जनक अगर कोई है तो मनुस्मृति है। सनातन धर्म किसी की जागीर नहीं है। शंकराचार्य हैं जो कभी सपा का समर्थन करते हैं, जो कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। क्या इस शंकराचार्य का विरोध सपा और कांग्रेस करेगी? मनु के अनुसार ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। ब्राह्मण वो है जिनके अंदर ज्ञान का भंडार हो। कि कथावाचक ने जो आरोप लगाए, क्या उस पर मूत्र विसर्जन किया गया, मूत्र से छिड़काव किया गया शुद्धिकरण के लिए, इसमें कितना सच है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो सामने आ रहा है कि उनके बाल मुड़े गए, उनका अपमान किया गया, यह तो वीडियो में हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं भागवत गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 42 से, जिसमें साफ तौर पे कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से होता है। शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हमने ये संस्कृत का श्लोक पढ़ा है। हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटियां हो गई होगी क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ने की आदत नहीं है। फिर भी मैंने अपने तरह से कोशिश किया कि आपको हम समझा सके। इसका अर्थ हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या बोला है। भगवान कृष्ण ने कहा है ब्राह्मण वह नहीं जो किसी कुल में जन्म ले। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण वह नहीं जो किसी कुल में जन्म ले, बल्कि वह है जिसमें संयम, ज्ञान और श्रद्धा हो। मगर जो इटावा में हुआ वह गीता की आत्मा का अपमान है और साथ में हिंदू राष्ट्र की मूल कल्पना पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है, यानी उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक के साथ जो वह घटना हुई है उसकी निंदा आप जितनी शब्दों में करें, जितनी इसकी भत्सना करें वह कम है। मगर हर पक्ष के दो पक्ष होते हैं, यानी अगर किसी के साथ कोई कांड होता है, मानो वह सही हो गलत हो, फिर भी उसका दो पक्ष होता है। बिना दो पक्ष के हम किसी भी एक पक्ष के बारे में किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। चिंतामणि यादव एक कथावाचक हैं जो कि इटावा में किसी के घर में गए थे भागवत कथा करने के लिए। कुछ लोग उन पर इसलिए सिर्फ हमला कर रहे हैं क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं है, वह यादव है। क्या यादव भागवत कथा नहीं कर सकता है? क्या यादव राम कथा नहीं कर सकता है? क्या यादव हनुमान कथा नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? हमने शुरुआत में जो आपको श्लोक सुनाए थे उसमें साफ तौर पे कहा गया है ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। सभी ने पहले पक्ष की बात की, अभी हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। दूसरे पक्ष का अर्थ है, कहा जाता है कथावाचक को जब महिलाएं भोजन करा रही थी तो कथावाचक महिलाओं के हाथ पकड़ते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं। बाकायदा महिलाएं मीडिया में आकर वह बयान दे रही है। लेकिन अगर कोई सिर्फ जाति के आधार पर उन पर निशाना बना रहा है तो यह न्याय नहीं, जातीय हिंसा है। जी, यह जातीय हिंसा है और हिंदू होने के लिए यह शर्मनाक बात है। हमारे वेद हो जाएं या फिर शास्त्र हो जाए, यह कर्म और गुणों की व्यवस्था की बात की है। मनुस्मृति पर लोग हमेशा कटाक्ष करते हैं। मनुस्मृति को कहा जाता है जाति प्रथा का जनक अगर कोई है तो मनुस्मृति है। मगर वह लोग ही कटाक्ष करते हैं जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है या फिर मनुस्मृति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मनु ने जन्म आधारित जाति नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कर्म आधारित वर्ण बनाए थे। उन्होंने जिन वर्णों के बारे में बताया था, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ हो गया ज्ञान, शांति, संयम और तप में श्रेष्ठ हो। मनु के अनुसार ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। ब्राह्मण वो है जिनके अंदर ज्ञान का भंडार हो, वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय जिसमें शौर्य और शासन की क्षमता हो, वह क्षत्रिय कहलाता है। वह
क्षत्रिय कुल कहलाता है। वैश्य जो व्यापार, कृषि और सेवा में दक्ष हो। शूद्र जो शारीरिक क्रम और सेवा में समर्पित हो, उसे शूद्र कहा गया है। मनु ने जो यह वर्ण बनाए, लोगों ने आगे चलकर इन्हें जाति बना दी। मनु ने सिर्फ वर्ण बनाया था कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। अगर आप कर्म से आप में अंदर ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, तो आप भागवत कथा कर सकते हैं। सनातन धर्म किसी की जागीर नहीं है। एक्स पे सर है जो खुलकर ये जो घटना हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे हम अजीत भारती की बात कर लें, या फिर आप द अभिषेक तिवारी जी की बात कर लें, या कि फिर आप बहुत सारे ऐसे एक्स पे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि खुलकर हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं और इस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस तरह के कर्मकांड से हिंदुत्व शर्मसार होता है। जिन लोगों ने यह गलत किया है उसको सजा होनी चाहिए। वह लोग जेल में है, मगर मुकुटमणि पे यह लोग आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के साथ इन्होंने बदसलूकी की, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। मेरा एक सवाल है, जब हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर ब्राह्मण बनाम यादव क्यों किसी को सिर्फ इसलिए हम नीचा दिखा दें क्योंकि वह जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से नहीं। यह मूर्खता है उन लोगों की जिनको घमंड है कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं। एकता की बात करने वाले समाज में अगर यही जातीय अहंकार चलता रहेगा, धर्म बचेगा ना यह राष्ट्र बचेगा। हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मगर इन सब के बीच में एक नया मोड़ आता है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान आता है। उनका कहना है, कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है, बाकी सब सिर्फ सुनने वाले हैं। मतलब कि यह वही शंकराचार्य हैं जो कभी सपा का समर्थन करते हैं, जो कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। क्या इस शंकराचार्य का विरोध सपा और कांग्रेस करेगी? इन जैसे मूर्ख शंकराचार्यों के कारण ही सनातन धर्म बदनाम होता है। इन लोगों को ऊंची ऊंची पदवी दी जाती है, जिसके कारण यह लोग जहरीले बोल बोलते हैं। मतलब इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है, खुलकर बोलते हैं, भैया जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनो, तब हम तुम्हें ब्राह्मण मानेंगे, तब हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तब हम तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। अगर तुम्हें अहंकार है कि तुम जन्म से ब्राह्मण हो, मगर तुम्हारा काम शूद्रों वाला है और तुम्हारा काम सिर्फ विरोध करने वाला है, तुम्हें घमंड है कि तुम जन्म से ब्राह्मण हो, तो यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारी मूर्खता बताती है कि तुम जन्म से ब्राह्मण नहीं, तुम जन्म के साथ साथ कर्म से भी तुम निरंकुश हो। तुम्हारे अंदर सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में अगर कोई जानकारी है तो वह शून्य है। ऐसे शंकराचार्यों को हम यह जवाब देना चाहते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस मामले में? कथावाचक सही है या फिर वह महिला जो आरोप लगा रहे हैं कि कथावाचक ने हमारे साथ अभद्रता की, जिसके कारण उनके साथ यह हुआ? हम फिर से बोल रहे हैं, कथावाचक के साथ जो हुआ, सब समाज में उसका कोई जगह नहीं है। जिन्होंने कथावाचक के बाल मुड़ दिए, जिन्होंने कथावाचक का अपमान किया, तथाकथित कहा जा रहा है कि कथावाचक पे मूत्र से छिड़काव भी किया गया। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जो लोग न्यूज चला रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय बताएगा। यह तो पुलिस के अनुसंधान में यह साबित होगा कि कथावाचक ने जो आरोप लगाए, क्या उस पर मूत्र विसर्जन किया गया, मूत्र से छिड़काव किया गया शुद्धिकरण के लिए, इसमें कितना सच है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो सामने आ रहा है कि उनके बाल मुड़े गए, उनका अपमान किया गया, यह तो वीडियो में दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।